दोस्तों बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है थंबनेल के अंदर कि एक बार अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को जान लिया इंट्राडे की, तो किसी भी नई तकनीक, किसी भी नई स्ट्रेटेजी की आपको पूरी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो स्ट्रेटेजी है मैं पर्सनली यूज करता हूं मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए, और इसका जिक्र भी मैं बीच बीच में वीडियोस के अंदर करता रहता हूं। काफी लोग उसको पकड़ते, काफी लोग नहीं पकड़ते, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस तकनीक को पकड़ेंगे, समझेंगे और मार्केट को समझने में बहुत जबरदस्त, मतलब माइंड ब्लोइंग आपकी हेल्प करने वाली है ये तकनीक। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रही है जानने की भी कौन सी तकनीक है जो आप यूज कर रहे हो, आप पैसा बना रहे हो और इससे कैसे पैसा बनाया जा सकता है और मार्केट को किस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैंने दोस्तों बहुत बार आपको कहा है कि पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये मार्केट की दिशा डिसाइड कर देता है कि मार्केट कहां जाने वाली है। अगर आपको यकीन नहीं होता, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको यकीन भी हो जाएगा। भाई मार्केट ने पिछले दिन क्या हाई बनाया, ये कौन डिसाइड करता है? भाई आप और हम सारे पूरे दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ये आज का हाई है, इससे ऊपर मार्केट नहीं गई। और आपने लो भी डिसाइड कर लिया, हम सब ने मिलके भाई लड़ लुड़ के जो भी था हमने लो भी डिसाइड कर लिया। तो ये जो हाई लो है ये अगले दिन बहुत जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट डालता है मार्केट पे। अगर मार्केट हाई के आसपास है तो रेजिस्टेंस ले सकता है, और अगर उस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो तेजी से ऊपर जा सकता है। मार्केट अगर लो के आसपास है तो सपोर्ट ले सकता है, और उस सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ता है तो तेजी से नीचे जा सकता है। तो ये जो पिछले दिन का हाई लो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको इंट्राडे में फैंटास्टिक ट्रेड्स मिल सकते हैं और आपको बहुत रिलायबल फील होगा कि भाई मार्केट में काम करना तो शायद इस वे में हमने नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इतना सिंपल सा तरीका है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये पर्सनली मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूं, करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा दोस्तों, पहले से भी करते हुए आ रहे हैं इसको। तो जरा देखते हैं कि है क्या। थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको एक बार समझा देता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मार्केट में अगर आप आज के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो जो पिछला ट्रेडिंग डे निकला था, जो पहले वाला ट्रेडिंग डे था, जब भी ट्रेडिंग हुई थी मार्केट में, आपको उसका हाई लो नोट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड कर लिया ये पिछले दिन का हाई था और ये पिछले दिन का लो था। ठीक है, तो एक बार दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया अब आपका काम आसान है। अब आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट हाई पॉइंट पर आकर क्या रिएक्शन दे रहा है या लो पॉइंट पर आकर क्या एक्शन या रिएक्शन दे रहा है, आपको सिर्फ ये देखना है। ठीक है, अब यहां पर मार्केट का ये रेजिस्टेंस, मार्केट का ये सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है, भाई हाई के ऊपर भी ओपन हो सकता है, लो के नीचे भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है, मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि या तो इनके बीच में या इनके आसपास ही मार्केट ओपन होता है। बहुत ही रेयर होता है कि मार्केट इसके ऊपर जाकर के ओपन हो या इसके नीचे जाके ओपन हो, ये बहुत रेयर ही देखने को मिलता है, बहुत बड़ा गैप आ जाए। अब जब भी मार्केट हाई के आसपास आ जाए, मार्केट कभी भी कुछ भी कर रहा हो हमें कोई मैटर नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है ये पिछले दिन का जो हाई है, ठीक है, जिसको हम प्रीवियस डे हाई कहते हैं, पीडी यानी प्रीवियस डे हाई, और ये प्रीवियस डे लो। अब आपको ये देखना है कि मार्केट यहां पर क्या कर रहा है, मार्केट का किस तरीके का एक्शन है। तो आपको काफी बार दिखेगा कि मार्केट इसके आसपास आकर के कहीं ना कहीं रुक रहा है और यहां नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो यहां पर आपको मंदी का सौदा या शॉर्ट का, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग का सौदा, आपको यहां ट्रेड कर लेना चाहिए। ठीक है, और अगर मार्केट यहां पर आकर के थोड़ा सा रुकता है और रुक करके ऊपर चले जाता है तो यहां आपको लॉन्ग करना चाहिए। समझ में आ गया? और अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। ठीक इसी तरीके से आपको लो पे ध्यान देना है। प्रीवियस डे के लो पे अगर मार्केट आ जाता है तो मार्केट का क्या एक्शन है, या तो मार्केट यहां पर रुक गया, ठीक है, रुक के स्विंग अपने चेंज करने शुरू कर दिए, तो अब यहां पर आप लॉन्ग यानी बाय करके चलेंगे। और मार्केट यहां पर आकर अगर रुक नहीं रहा, कुछ ऐसे रुक करके नीचे चला गया वापिस, तो यहां दोस्तों आप शॉर्ट का ट्रेड की सोच सकते हैं। तो ठीक इस तरीके से दोस्तों आपको मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है।
आप ये ऑब्जर्वेशन करेंगे, चार्ट के ऊपर देखेंगे तो फैंटास्टिक ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो आप दोस्तों थोड़ा आपको चार्ट के ऊपर दिखा देते हैं और समझा देते हैं कि किस तरीके से ये दिखता है, काम करता है। तो यहां देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, रिसेंटली का ही ओपन कर लेते हैं एक बार। जी हाँ, ये है वो चार्ट, ठीक है। ये हमारे जो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे निकला था अभी रिसेंटली का, तो वो चार्ट है। अब इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, मजा आ जाएगा आपको। पिछले दिन का लो क्या था? पिछले दिन का लो दोस्तों ये है, ये देखिए, और नई मार्केट आज के दिन ये खुली, ये था प्रीवियस डे का लो, ठीक है। आज के दिन मार्केट यहां से खुली, ओपन हुई, प्रीवियस डे के लो को थोड़ा खींच लेते हैं। तो ये क्या है आपके लिए? ये सपोर्ट था। मार्केट ओपन ही इसके नीचे हुई, यानी पहला ही सिग्नल क्या था कि मार्केट वीक लग रही है। लेकिन क्या होता है, कई बार मार्केट खुलती नीचे है और ऐसे करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो उस समय तो हमें लॉन्ग होना है, लेकिन ये क्या, खुली नीचे, और खुलने के बाद अगर आप स्विंग्स पर ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे स्विंग्स बने इसके। पहले खुली, नीचे गई, ऊपर गई, फिर देखिए यहां तोड़ दिया नीचे। ये जो लेवल तोड़ दिया नीचे, पहले ही प्रीवियस डे के लो, ये पिछले दिन का लो है, ये पीडी लो है, ये प्रीवियस डे लो है। अब यहां से मार्केट देखिए कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर गया। अब यहां आपको शॉर्ट करना था, और ये जो ऊपर वाला जो हाई है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसएल हो जाता। बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, यहां पर आपने शॉर्ट करा, अब आप यहां नीचे तक मार्केट को प्ले कर रहे हैं। अब मेरा सजेशन ये है कि इसको आप यूज करिए ऑप्शन सेलिंग के अंदर, ऑप्शन राइटिंग के अंदर। ऑप्शन राइटिंग में अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको जो प्रीमियम डिके हो रहा है, जो थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा। अब देखिए यहां पर जब आप करेंगे तो कॉल तो हम बाय करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, लेकिन कॉल अगर आप शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे जा रहा हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो यहां क्या करना था, यहां एट द मनी का कॉल शॉर्ट करना था, ठीक है। उस कॉल का चार्ट खोल के देख लेते कि उसका जो कॉल का चार्ट का हाई क्या है, वहां आपको अपना एसएल लगाना था। वो एसएल बिल्कुल यहां लगेगा, ये वाला जो पॉइंट है, और उसके बाद मार्केट नीचे आप जाने दे। अपना स्टॉप लॉस देख ले, ये मान लेते 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का, कोई भी स्टॉप लॉस होगा निफ्टी का, मान लेते 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था ये, 30 पॉइंट्स का। तो इसके अगेंस्ट में आप 1.5 गुना टारगेट रखेंगे, यानी 30 पॉइंट्स का अगर स्टॉप लॉस था तो आप टारगेट रखेंगे 45 पॉइंट्स। भाई 45 पॉइंट्स अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट के मिल गए हमें तो हम इसे एग्जिट कर देंगे। ऑप्शन राइटिंग के अंदर एंटर होने के बाद, यानी सेलिंग करने के बाद कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर देंगे तो हमें एक्सपायरी तक वेट करना पड़ेगा। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कभी भी ट्रेड लेके कभी भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये फंडा है जो मैं आपको समझाना चाहता था, और ये इतना ब्यूटीफुल है, इतना सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं। चलिए अब इससे पीछे वाले दिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब इससे पीछे वाले दिन अगर ट्रेड लेना था तो क्या कर सकते थे हम यहां पर, तो यहां ध्यान देना था आपको। पिछले दिन का लो क्या है? पिछले दिन का लो है ये, मार्केट खुला थोड़ा ऊपर की तरफ, यहां देखिए, फिर यहां पर देखिए सपोर्ट लिया, सस्टेन नहीं करा, ऊपर गया, सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया। ये क्या सिग्नल दे रहा था कि मार्केट अब यहां से नीचे जाएगा, तो यहां आपको शॉर्ट करना था। स्टॉप लॉस आपके टॉप पॉइंट पे लगेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये स्टॉप लॉस है। और अगर ये बहुत बड़ा हो रहा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल नहीं है, तो ट्रेड मत लीजिए। जरूरी नहीं कि जबरदस्ती ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस अगर बहुत बड़ा जा रहा है, 20 पॉइंट 25-30 पॉइंट तक मैक्सिमम होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो ट्रेड ना ले आप। तो ये दोस्तों आपने देख लिया। उसके बाद देखिए एंटायर डे मार्केट नीचे ही रहा, आपको थीटा डिके का भी बेनिफिट मिला होगा, प्लस जो मार्केट नीचे गया उसका भी बेनिफिट आपको मिला होगा। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि क्या पता टारगेट आया या नहीं आया, लेकिन आप यहां से मुनाफा कमा के जरूर जाते हैं, ठीक है। अगला एक बार ट्रेड देख लेते हैं, ठीक है। मैं लगातार दिखा रहा हूं आपको कंटिन्यूसली, कोई भी डे मिस नहीं कर रहा मैं। काफी लोग कहते हैं ना चार्ट पे दिखाना आसान होता है, देखकर गिन के चार्ट दिखा दिया, समझा दिया, ऐसा नहीं है। तो यहां देखिए अब इससे पीछे वाले दिन पे क्या हुआ, अब ये देखिए ये था पिछले दिन का हाई पॉइंट, ठीक है, ये था हाई प्रीवियस डे का।
अब इसने क्या करा, मार्केट खुला इसके ऊपर, सस्टेन नहीं करा, सीधा नीचे आ गया। फिर यहां देखिए एक स्विंग बनाने की कोशिश करी, फिर इस स्विंग को तोड़ दिया। जब ये स्विंग बना के इसने तोड़ दिया नीचे की तरफ, जब हमने देख लिया कि स्विंग्स नीचे की तरफ बनने शुरू हो गए हैं, तब हमें अलर्ट होना था कि हाँ हमें शॉर्ट करना है। लेकिन अगर ये मार्केट यहां पर कहीं रुक करके और कुछ ऐसे स्विंग्स बनाता तो हम लॉन्ग करते, लेकिन यहां इसने वीकनेस दिखाई, ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास था, अब यहां शॉर्ट करना था, यहां एसएल लगाना था। सेम अगर आप नीचे की तरफ कर रहे हैं तो कॉल को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप बुलिश साइड के लिए कर रहे हैं तो पुट को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट में बेनिफिट मिलेगा। ये ऑप्शन सेलिंग का बता रहा हूं, बाइंग का नहीं बता रहा, सिनेरियो उल्टा हो जाता है। और देखिए कितना जबरदस्त मार्केट नीचे गया, इजीली आपको टारगेट मिल जाता, जबरदस्त टारगेट मिल जाता। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी। इससे सिंपल, इससे ज्यादा इफेक्टिव और इतना ब्यूटीफुल तरीके से काम करने वाली चीज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी इंट्राडे में। इसको मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, रिसर्च करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर भी प्रैक्टिस चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने ये समझ लिया तो सीधा आपका पैसा बन जाएगा या कूद पड़ोगे। इसको ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन सेलिंग का मैंने जिक्र करा, इसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शेयर बाजार में उतना ही पैसा लगाए जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जितना अगर वो चले जाए तो आपको नुकसान आपको फर्क ना पड़ता हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब शेयर बाजार में आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो शुरुआत में ही सोच के चलिए नुकसान आपको कभी भी हो सकता है। तो किसी भी ट्रेड में 1% से ज्यादा का आपका कैपिटल नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई होगी, जो साइकोलॉजी आपको पसंद आई होगी, जो प्रीवियस डे का हाई लो किस तरीके से काम करता है। और मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।